बूस्ट मेमोरी पावर। अपनी याद करने की शक्ति कैसे बढ़ाएं। आपने गौर किया होगा कि कुछ लोगों को बड़ी इजीली से इंपॉर्टेंट जानकारी याद रह जाती है और वो जल्दी से नई चीजों को समझने में सक्षम होते हैं। आप भी यही चाहते होंगे, आप भी ऐसा कर पाएं, ये चाहते होंगे आप। देखो, इंसान की याद करने की पावर आपके ब्रेन के सिस्टम पर डिपेंड करती है। आपका ब्रेन किसी घटना को याद कर लेता है, बड़े अच्छे से याद कर लेता है, पर जब हम कुछ पढ़ने बैठते हैं तो वो याद नहीं रहता। इन चीजों को क्या कहते हैं? सिनेप्सिस कहते हैं। अपनी अपनी याद करने की पावर बढ़ाने और इन सिनेप्सिस को मजबूत करने के बड़े सारे आइडियाज होते हैं। आप गूगल पे जाके सर्च भी करते हो, यूट्यूब पे जाके भी सर्च करते हो, टिप्स टू इंप्रूव ब्रेन पावर एंड कंसंट्रेशन, ये भी आप सर्च करते हो कि नहीं करते? आज मैं आपको बताता हूं याददाश्त तेज करने के तरीके क्या हैं। सबसे पहले लिखिए, राइट इट डाउन। लिखने से आपके ब्रेन के उन फील्ड्स में ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होता है वो प्रवाह हो रहा होता है, जो कि अपनी याददाश्त बढ़ाते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई करते समय नोट्स बना सकते हैं या फिर एक ब्लॉग लिख सकते हैं। ये सभी एक्टिविटीज आपको अपनी याद करने की क्षमता को बढ़ाती हैं। दूसरा, विजुअल कंसेप्ट, मतलब दृश्य की संकल्पना करना। याद करने की शक्ति बढ़ाने और बातें याद रखने का सबसे शानदार तरीका यही है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं उसकी अपने ब्रेन में कल्पना कीजिए, विजुअलाइज कीजिए। फोटोग्राफ, चार्ट और दूसरे ग्राफिक्स जो आपकी बुक में दिखाई देते हैं उन पर ध्यान दीजिए। अगर आप एक बुक को पढ़ रहे हैं या लर्न नहीं कर रहे हैं तो आप जो याद करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी एक मानसिक छवि बनाने की कोशिश कीजिए। यह मानसिक छवि जितनी ज्यादा स्पष्ट होगी उतना ही ज्यादा आपको याद रहेगा। तीसरा, किसी और को सिखाओ, टीच समवन एल्स। जोर से पढ़ना याददाश्त में सुधार करने के लिए बड़ा यूजफुल माना गया है। इस विचार से आगे तथ्य यह है कि मनोवैज्ञानिकों और शिक्षकों ने पाया है कि जब हम कोई बात या फिर अवधारणा किसी और को सिखाते हैं तो हम उस बात को बड़ी आसानी से याद कर पाते हैं। चौथा, अपने परिवेश पर ध्यान दें, पे अटेंशन टू योर सराउंडिंग्स। यह सचेत रहने से जुड़ा है। आसपास की चीजों और अपने परिवेश की एक मानसिक फोटोग्राफ बनाने की कोशिश करें। सभी बातों पर ध्यान दें, खुशबू, लोग, मौसम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट, मल्टीटास्किंग से बचें, अवॉइड मल्टीटास्किंग। रिसर्च से पता चला है कि हमारा दिमाग कुशलता पूर्वक कामों के बीच स्विच नहीं कर सकता है, जिसका मतलब है कि जब आप एक साथ कई काम करते हैं, मल्टीटास्क करते हैं, तब आप रियलिटी में कुछ नहीं कर रहे होते। रिसर्च से यह भी पता चला है कि मल्टीटास्किंग करते हुए हम कम सीखते और अपना समय ज्यादा बर्बाद करते हैं। ठीक है। उसके बाद, डेवलप क्रिएटिविटी एंड लर्न न्यू थिंग्स। रचनात्मकता का विकास और नई चीजों को सीखें, नई लैंग्वेजेस को सीखें। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स बजाएं, चित्रकारी करें, अपनी शब्दावली में वृद्धि करें। नई चीजें सीखने और रचनात्मक काम करने से दिमाग सक्रिय रहता है। उसके बाद, बातें दोहराएं, रिपीट थिंग्स। अगर आप अपने दिमाग में कोई मेमोरी स्थापित करना चाहते हैं, कोई भी मेमोरी स्थापित करना चाहते हैं, तो इसे बार बार दोहराएं।
जैसे आप किसी नए आदमी को मिलते हैं तो उनसे हाथ मिलाते समय उनका नाम दोहराएं, हाय मोहन, हाय सोहन, है ना। जब आप बातचीत खत्म कर रहे हो तब उनका नाम फिर से कहें, इट वॉज नाइस टू मीटिंग यू मोहन। अगर आपको यह अजीब लगता है तो आप मन में कह सकते हैं, ठीक है। क्रिएट कनेक्शंस बनाएं। अब आपकी या अपनी दिनचर्या में जो भी देखते हैं, आप कुछ भी देखते हैं, उससे कनेक्शन बनाने से आप अपनी मेमोरी को बेहतर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस सड़क से आप गुजरें उसकी कोई खास निशानी, जैसे कोई बड़ी दुकान या शोरूम या हॉस्पिटल को याद रखने से रास्ते को याद रखना आसान हो जाता है। किसी टेलीफोन नंबर को याद करने के लिए उसे आप क्या कर सकते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ या फिर एनिवर्सरी की डेट ऑफ बर्थ से कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। टेस्ट योरसेल्फ डेली, प्रतिदिन अपने आप का टेस्ट लीजिए। दिन भर में खुद का थोड़ा टेस्ट लें। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक दुकान छोड़ देते हैं तो अपने आप से पूछिए कि आपने दुकान में क्या देखा था। अलग अलग वर्गों के स्थान, दुकानदार के बारे में, उसकी या उसके बाल, उसकी आंखें, उसके शर्ट का रंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, खुद को टेस्ट करें। इससे आपकी याद करने की पावर में भी सुधार होगा, ठीक है। इंप्रूव मेमोरी बाय एलिमिनेटिंग स्ट्रेस, टेंशन को दूर कर दो। मेडिटेशन करें एवरी डे, प्रतिदिन कम से कम 15 से 30 मिनट ध्यान करने से आपके दिमाग में परिवर्तन आता है और टेंशन दूर होता है। सुबह का समय ध्यान करने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। मेडिटेशन आपको खुद से मिलाता है, जिससे आपकी जिंदगी में अद्भुत परिवर्तन आने लगते हैं। योगा भी आपके दिमाग में परिवर्तन करता है। रिसर्च बताते हैं कि टेंशन, चिंता और अवसाद को कम करने के अलावा योग उम्र के साथ सिकुड़ने से दिमाग की सुरक्षा करता है। दिलचस्प बात यह है कि योग मोस्टली दिमाग के बाएं हेमिस्फीयर को सिकुड़ने से रोकता है, जो कि एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस के जैसी पॉजिटिव भावनाओं से जुड़ा होता है। एक्सरसाइज रेगुलरली, एक्सरसाइज में सिर्फ शरीर का व्यायाम नहीं होता है, यह आपके दिमाग का भी व्यायाम करने में मदद करता है। मोटापा और ज्यादा वजन जैसे रोगों से मस्तिष्क को गंभीर नुकसान हो सकता है, और इसके अलावा नियमित रूप से व्यायाम ना करने से जो आपकी धमनियां हैं उनमें प्लेग जमने लगता है और आपके ब्लड का जो सर्कुलेशन है प्रभावी रूप से ब्लड पंप करने की क्षमता खोने लगते हैं। जो पट्टिका जमने से आपका ब्लड है उसके द्वारा आपके दिमाग में पहुंचने वाली ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की मात्रा कम हो जाती है। किसी दिलचस्प एक्टिविटी के द्वारा भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे तैरना या स्पोर्ट्स क्लब में शामिल हो जाएं, ठीक है। उसके बाद पर्याप्त नींद लें, गेट एनफ स्लीप। हर आदमी को पर्याप्त रूप से 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। नींद के दौरान ब्रेन हाल ही में प्राप्त जानकारी और यादों को स्थिर करता है। पर्याप्त नींद प्राप्त करने से आप पूरा स्पेक्ट्रम रात चक्र पार करते हैं, जो कि जागने के दौरान ऑप्टिमल ब्रेन के लिए बड़ा जरूरी होता है। दिन में थकान के वक्त ली गई छोटी सी झपकी आपके दिमाग को फिर से रिचार्ज कर देती है। संगठित हो जाओ, गेट ऑर्गेनाइज्ड। देखो, हर चीज के लिए विशिष्ट स्थान का चूज करें और फिर उसे लगातार वहीं रखने से जिंदगी में टेंशन को कम करने में मदद मिलेगी। रोजमर्रा के कामों को संगठित तरीके से करने से आपका दिमाग स्वतंत्र हो जाता है, जिससे इंपॉर्टेंट बातों पर ध्यान केंद्रित करने में हेल्प मिलती है। सोशलाइज हो जाओ, मेल जोल बनाओ।
जिन लोगों के साथ में समय बिताने में आप अच्छा महसूस करते हैं, उनके साथ समय बिताएं। सामाजिकता से चिंता कम होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे टेंशन दूर होता है। ठीक है? हंसो, लाफ। रिसर्च बताते हैं कि हंसने से इंसान की अल्पकालिक याददाश्त मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी में सुधार होता है। हंसने से एक विशेष प्रकार के हार्मोन का मतलब संचार होता है, जिससे आपके मतलब आपकी जो तर्क क्षमता है वो आपको टेंशन कम होती है। ठीक है? संगीत सुनो, लिसन म्यूजिक। रिसर्च से पता चलता है कि गाने सुनने के कुछ प्रकार याददाश्त सुधरने में बहुत हेल्पफुल रहे हैं। सूचना, जो कि जब एक विशेष गीत या फिर संग्रह सुनते समय सीखी गई हो, उसे अक्सर किसी गाने के बारे में सोचने पर या मन में गाने से याद किया जा सकता है। ठीक है? सॉन्ग और मतलब इनकी विशेष यादों को आपस में लाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। अब हम बात करते हैं फूड की। फूड्स जो आपकी मेमोरी को इंप्रूव करते हैं। अपने आहार में सुधार करो। कंज्यूम एंटीऑक्सीडेंट्स। रिसर्च से पता चला है कि एंटीऑक्सीडेंट विशेष रूप से जामुन, है ना, ब्लूबेरीज जिनको हम बोल देते हैं, दिमाग की रक्षा करते हैं और अल्जाइमर रोग और पागलपन जैसे रोगों के रूप में मतलब ये जो उम्र से जो रिलेट करते हैं ना, है ना, इन बीमारियों के प्रभाव को कम करते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है? इन चीजों पर प्रॉपर ध्यान दो। पानी दबा के पियो, है ना। जो ये फूड हम खाते हैं, दूसरा पिज्जा, ये वो अटरम पटरम, है ना, थोड़ा ध्यान दो, मत खाओ। अच्छी अच्छी चीजें खाओ, हेल्दी चीजें खाओ, ताकि आपका दिमाग तेज हो जाए।